आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम शारीरिक शिक्षा के सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो कि आपके क्लास 10th के लिए हैं। तो इसका भी बच्चों एक पेपर होता है, उसके लिए आप इससे तैयारी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो है आपकी शारीरिक शिक्षा। पहला चैप्टर ही शारीरिक शिक्षा है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपको दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और यहाँ प्रश्नों के उत्तर भी साथ में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 प्रश्न जो हैं वो दिए गए हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू, आंवला, संतरा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में विटामिन सी पाया जाता है। छात्र छात्राओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो लगभग 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है आपका, और इसकी कोई एक परिभाषा देना है जो कि किसी के अनुसार होगी। इसका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, उसका एक महत्व, ये प्रश्न बच्चों आपके लिखने के लिए आते हैं, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से साधन हैं? भोजन का कोई एक प्रयोजन लिखिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं जो कि जिसका उत्तर आपको थोड़ा सा विस्तृत देना होता है। जैसे शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बताइए और शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जल के क्या लाभ हैं, यानी पानी के क्या लाभ है, कैलोरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप बता सकते हैं। और छात्रों को जो है 2000 कैलोरी प्रतिदिन जो है भोजन के द्वारा लेनी चाहिए। भोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भोजन चबाकर क्यों खाना आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत व लाभ इसमें बताने के लिए भी पूछ सकता है कि इसके स्रोत क्या हैं और उससे शरीर को हमारे क्या लाभ मिलता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो ये प्रश्न भी आपके आ सकते हैं जिसमें शारीरिक शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य एक साथ आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा उनकी परिभाषाएं जो हैं वो दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, और जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रश्न, उसी के अनुसार जो है आप प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय भी बना सकते हैं और लघु उत्तरीय भी कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे शारीरिक शिक्षा का महत्व उसी में ऐड किया गया है। इस संतुलित आहार किसे कहते हैं? असंतुलित आहार से क्या हानियाँ होती हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि संतुलित आहार क्या है। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व अथवा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और वसा जो है उचित मात्रा में हो, ऐसा आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। उसके पदार्थ बताए गए हैं। असंतुलित आहार अगर हम करते हैं तो उससे हमें क्या हानियाँ होगी, इसके बारे में भी आप जो है वो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद जो है विटामिन्स क्या है, प्रमुख विटामिन्स का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर विटामिन्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। विटामिन ए की बात करें हम, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, उसका स्रोत क्या क्या है और वो हमें क्या शरीर में फ़ायदा करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़रूरी है, किन किन इसका स्रोत क्या क्या है। विटामिन सी की बात करें हम, स्कार्बिक अम्ल जिसे कहा जाता है, उसका क्या स्रोत है, उससे शरीर को क्या लाभ है। विटामिन डी, ये हड्डियों को मजबूत करता है, इसके स्रोत क्या है। तो आपने देखा ही होगा बच्चों, सब कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हमें ज़रूर सुबह के समय थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो सूर्य का प्रकाश है। तो इस प्रकार से आप सारे विटामिन के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 1 था जो आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो ये चैप्टर तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही प्लेलिस्ट पर विजिट ज़रूर करिएगा। आपके विषय से संबंधित जो है आपके क्लास के वीडियो डले हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।